बेटा सूरज, हाँ पिताजी। अचानक राज दरबार में आए हो, तो अचानक राज दरबार में आने का क्या कारण है, क्या मकसद है, बोलो। सुनिए पिताजी, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। कहो। और पिताजी आज्ञा और मांगता, और पिताजी आज्ञा मांगता, सूरज बोलो। मैं मेला देखना चाहता हूँ। बेटा मेले की हट छोड़ दो और अभी तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र, जाओ राजमहलों में खेलो कूदो और समय से स्कूल जाओ। पिताजी बोलो। सुनो मेरी बात। कहो। और मंत्री चाचा को मेरे और साथ में भेज दो, मंत्री चाचा को साथ में भेज दो। आप चिंता किसी बात की ना करे, देख कर मेला में और पिताजी सुनो, शाम तक करे वापस सूरज। हाँ पिताजी। तो क्या तुम्हारी ये जिद है? हाँ पिताजी, मैं मेला देखने जरूर जाऊंगा। सूरज, बेटा सूरज, मेले के जी छोड़ दे और उम्र अभी नादान, और जाने दूंगा और मैं नहीं रामपुरा दर। बेटा वो मेला 12 साल में कुंभ लगता है और बहुत भीड़ होती है। कोई सीमा नहीं कि वहां पर कितना आदमी, कितना मनुष्य
गंगा स्नान करने आता, इसलिए तुम जाओ राजमहलों में आराम फरमाओ। पिताजी, मेरे साथ में मंत्री चाचा को भेज दीजिए, लेकिन मैं मेला देखने जरूर जाऊंगा। बेटा सूरज, ये तुम्हारी जिद है क्यों? हाँ पिताजी। तो ठीक है, अगर ये तुम्हारी जिद है, दिली तमन्ना है, और फिर वहां पर गंगा स्नान करना सबके नसीब में नहीं होता है, लेकिन अगर तुम्हारी ये जिद है कि मैं जाऊंगा, मेला देखूंगा, गंगा स्नान करूंगा, तो ठीक है बेटा सूरज। हाँ पिताजी। मैं तुम्हारे दिल को तोड़ूंगा नहीं। महामंत्री जमुना सिंह, तुम सूरज के साथ चले जाओ, रामपुरा का मेला दिखाओ, गंगा स्नान कराओ, और सूरज डूबने से पहले राजमहलों में सूरज को वापस लेकर आओ। तशरीफ लाइए राजा। आप न चिंता करिए जय महाराज जी, अब न चिंता सूरज को हम रामपुरा का मेला दिखाकर सूर्य ढलने से पहले राजमहलों में वापस चलाऊंगा। ठीक है, मैं तुमसे यही उम्मीद रखूंगा महामंत्री जमुना सिंह। जाओ बेटा, तुम महामंत्री के साथ जाओ। बेटा सूरज, हाँ चाचा जी। पिताजी तो तुम्हारे इजाजत दे दिया, लेकिन तुम्हारी माँ और दासी माँ दोनों से इजाजत ले लो। माँ, क्या बात मिला? पिताजी ने तो मेला जाने की आज्ञा दे दिया है, लेकिन आप से भी आज्ञा लेना चाहता हूं और दासी माँ से भी आज्ञा लेना चाहता हूं। ठीक है बेटा, अगर आपको आज्ञा मिल गई है तो हमारी तरफ से आज्ञा है, लेकिन शाम होने से पहले बेटा घर वापस आ जाना। हाँ, शाम होने से पहले घर वापस चलाऊंगा माँ। ठीक है मेरा शिवा, पिताजी और सूरज बेटा, हाँ? क्या बात है? मैं मेला घूमने देखना चाहता हूँ, हाँ इसलिए पिताजी और माँ ने तो आज्ञा दे दिया। सूरज बेटा, मेरी बात सुनो। हाँ। कुछ कहना चाहती हो आपसे? क्या कहना चाहती हूँ? सूरज बेटा मगे ध्यान और इतना रहे सूरज
बेटा सूरज, देखो मंत्री चाचा के साथ रहना, कहीं उधर उधर मत जाना। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ठीक है, मंत्री चाचा के साथ ही रहूंगा। हाँ बेटा, छाओ। चाचा जी। बेटा सूरज, हाँ चाचा जी। इजाजत तो मिल गई, चलो हम तुम्हें रामपुरा का मेला दिखाते हैं, आओ। राज दरबार समाप्त होने का समय हो चुका है, फाटक को बंद किया जाए। क्या महाराज, आशीर्वाद दरबार यही से समाप्त करते महाराज, अभी फाटक को बंद करते महाराज। हेलो हेलो, हाँ दोस्तों, आज इधर मंत्री जमुना सिंह बहुत वर्षों से इसी मौके का तलाश कर रहा था कि कब मुझे अकेला सूरज मिले और मैं कब अपना इंतकाम का बदला लूं, और कैसे क्या करता है। आज आते हैं और अपने मन में देखे मंत्री क्या सोचते हैं। महाराज अमरपाल सिंह, ये जमुना सिंह यही सोचता था कि आपका बेटा सूरज कब हमारे हाथ में आए। मौका बहुत अच्छा है, सूरज को मारकर इस दुर्गापुर राशन का महाराज मैं जरूर कहलाऊंगा। चलता हूं इसे मेले लेकर। हेलो, ओ हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए, अरे छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए, छूटा बरसों पुराना, बरसों पुराना। इधर मंत्री जमुना अपने मन में क्या सोचते हैं और क्या करते हैं, कहानी में गौर कीजिएगा। मेले का तो एक बहाना हुआ। बेटा सूरज, चाचा जी देखो यहां से तो भी काफी दूर मिला है, आप सीधी रास्ते से चलेंगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है चाचा जी, जो रास्ता यानी नजदीक हो उसी से चलो। हाँ तो आओ, कुछ दूर पर एक बहुत बड़ा घना जंगल मिलेगा, डरना मत। अच्छा, घना जंगल मिलेगा? हाँ, डरना नहीं। ठीक है चाचा जी। और उसी जंगल के उस पार रामपुरा का मेला है। ठीक है चलो चाचा जी, यही रास्ता चलते हैं, ये जल्दी हो जाएगा। हाँ चलो, चलो, चलो। चाचा जी, ये जंगल मुझे देखकर बहुत डर लग रहा है। आप किस रास्ते से मुझे लेकर आए हैं? सूरज, घबराओ नहीं, ये जंगल का मामला है, यहाँ पर सिर्फ चीता सभी रहते हैं। लेकिन चाचा जी, इस रास्ते में मुझे कोई नजर नहीं आता है,
इतना घना जंगल है। एक काम करो, हाँ चाचा जी। देखो ये जो कपड़े पहने हो ना, ये उतार दो, क्योंकि इसकी चमक देखकर हो सकता है कोई शेर आपके ऊपर हमला न कर दे। चाचा जी, आप ये क्या कह रहे हैं? शन मेला देखने चलते हैं और आप कह रहे कपड़े उतार दो। हाँ, ये कपड़े हमारे पास रहेंगे, जब जंगल नाम जाओगे हम तुम्हें दे देंगे, पहन लेना, फिर मेला चलेंगे। अरे तो इसमें हर्ज क्या है चाचा जी? अगर मैं पहने ही रहूंगा तो इसमें क्या परेशानी है? क्योंकि इन कपड़ों में लाइट है, ये शाही कपड़े हैं, इसलिए। नहीं चाचा जी, मेरे कपड़े मत लीजिए, चलो मैं आपके साथ चलता हूँ। आओ चलते। हेलो हेलो। और दोस्तों, आज इधर यमराज सिंह सूरज से कहता है, सूरज ये तुम्हारे जैसी जो राजकुमार के पोशाक है इनको उतार दो, क्योंकि जंगल का बात है और कोई शेर बाघ अगर इनकी लाइट पड़ेगी तो वो आकर्षण हो जाएंगे, तुम पर हमला भी कर सकते हैं। देखिए इसी बहाने पानी की मोड़ जाती, हम क्या कहते हैं? हेलो हेलो हेलो। इधर महाराज आते हैं, फिर देखिए कहानी के मोड़ में जाते हैं। मोहब्बत की झूठी कहानी फिर राजा होते हैं जो आज आप लोगों के सामने देखिए क्या वार्तालाप करते हैं। महाराज की जय हो। महाराज रणवीर सिंह कहते हैं, महाराज की जय है। आयुष्मान भव। मैं ग्वालियर का महाराज कहलाता हूं और मैं प्रतिदिन जंगल शिकार खेलने जाता हूं और मेरी बातों को करो सभी अभी।
तो चलिए हम लोग तैयार हैं। चलते हैं। आज जिस जंगल में मैं कभी शिकार खेलने नहीं गया, हाँ आज उस जंगल चलूंगा। तो चलिए महाराज। इस जंगल का नाम है बड़ौदा जंगल। चलिए महाराज। क्या नाम है? बड़ौदा संगम। बड़ौदा जंगल। चलो हम चलते हैं। चलिए मेरे साथियों आगे बढ़ो, चलो साथियों, चलो लटरिया गए के सैया का कहिया मंगाएगा। कहानी गौर कीजिए। इधर मंत्री जमुना और सूरज राजकुमार उसे भी अब जंगल में बैठते हैं। मंत्री जमुना देखे क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। सूरज आओ, देखो थोड़ी दूर बचा है मेला, आप भी जंगल में आ गए और ये उतार दो कपड़े। ठीक है चाचा जी, अगर आप नहीं मानते हैं तो मैं कपड़े उतार देता हूँ। उतार दो। आज इधर सूरज वो अनजान है, उसे नहीं मालूम है कि आज उसका चाचा जो मंत्री जमुना सिंह उसके साथ क्या करने वाला उसे नहीं मालूम। कहानी देखिए किस मोड़ पे जाती है। आओ चलते हैं, क्यों भी थोड़ी दूर बचा है। चाचा जी सूरज, अभी तुमको किसी बात का ज्ञात नहीं है कि हम तुम्हें इस जंगल के रास्ते से क्यों लेकर आए। क्यों लाए चाचा जी, और आप भी ये तलवार अपने हाथ में क्यों निकाल लिए? हथियार तो हमारा वक्त साथ में रहेगा, तो सुन हमारी बात को। हम तुम्हें इस जंगल के रास्ते से क्यों लाए? क्यों लाए हो चाचा जी? ये मारने के लिए लेके आया तुझे, मारने। चाचा जी, और जो जज तुमको करना नहीं चाहिए, और बीच ऐसे जंगल में लाओ।
जरूर कहलाऊंगा। चाचा जी, इस जंगल में लाकर अच्छा नहीं किया। और एक बात मेरी सुनो चाचा जी, और चाचा जी तुम सुनो और मेरी बात को चाचा जी। चाचा जी सुनो मेरी बात को, जो इस दम और मैं कह रहा इसका दर जुल्म मुझ पर और करोगे अगर नरक में भी मिलेगा।